अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पैनल की कीमतों में तो अच्छी खासी कमी देखने में आ रही है और सोलर पैनल काफ़ी सस्ते हो भी गए हैं। अब अगर कोई बंदा कहता है कि भाई सोलर पैनल सस्ते नहीं हैं तो भाई वो गलत कह रहा है। 40-45 रुपए की रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी के जो सोलर पैनल्स हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए दूसरा सरदे दर्द बना हुआ है सोलर इन्वर्टर्स, जिनकी काफ़ी ज़्यादा कीमतें हैं। अगर आपके सोलर पैनल्स कम हो चुके हैं लेकिन दूसरी तरफ सोलर इन्वर्टर्स ने जो है कसर पूरी की हुई है। अगर तो सोलर पैनल्स के साथ साथ सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स भी कम होते तो भाई फिर वाकई सही में जो रिलीफ है वो मिलना था। लेकिन ताज़ा तरीन जो रेट्स हैं इसके मुताबिक सोलर पैनल्स के रेट्स क्या हैं, रेट्स में कमी क्यों देखने में नहीं आ रही और क्या आने वाले दिनों में क्या रेट्स कम हो सकते हैं या नहीं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले दोस्तों ये जो रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, चाहे ये सोलर इन्वर्टर्स के होते हैं, सोलर पैनल्स के रेट्स तो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। लेकिन ये तमाम रेट लिस्टें अगर आप 24 घंटों में किसी भी वक्त चेक करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं उनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, सोलर इन्वर्टर। सोलर पैनल्स के हवाले से तो हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से कोई इतनी बड़ी अपडेट्स थी नहीं पिछले दिनों में। हाँ, एक दो मरतबा अपडेट आई लेकिन वो भी अच्छी अपडेट नहीं थी, रेट्स में इजाफा देखने में आया। दोस्तों जो सोलर इन्वर्टर्स हैं इनमें भी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। जैसा आपके सोलर पैनल्स हो गया उनमें नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, सोलर इन्वर्टर्स में भी नए मॉडल्स आते हैं हर साल। और अप्रैल में जो है काफ़ी कंपनीज जो है अपने न्यू मॉडल जो है वो मार्केट में लॉन्च करेंगी। और कुछ मार्केट में अगर आप देखें तो कुछ जो डीलर्स हैं उनके पास उस तरह से माल अभी नहीं है, वो वेट कर रहे हैं नए मॉडल्स का, और जिसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ी सी शॉर्टेज देखने को मिल सकती है कुछ जगहों पर। वहाँ पर आपको सोलर इन्वर्टर्स नहीं उस तरह मिलेंगे जिस तरह आम रूटीन में मिलते हैं। एक वजह तो ये भी है कि भाई जब आपकी डिमांड और सप्लाई, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि भाई अगर तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो रेट्स बढ़ जाते हैं। अब बेशक डिमांड बढ़ी हुई है आपके सोलर पैनल्स की, पूरे मुल्क में इस वक्त पीक पर डिमांड जा रही है। हर बंदा जो है सोलर पैनल लगवाना चाह रहा है। उसकी एक तो वजह भाई बिजली के बहुत ज़्यादा बिल है और गर्मियों में हो सकता है कि लोड शेडिंग भी हो, तो जिसकी वजह से लोग ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं। अब जब बंदा मार्केट में जाता है तो भाई एक चीज़ देख कर तो खुश हो जाता है कि भाई सोलर पैनल की कीमतों में कमी हो चुकी है और अच्छी खासी हुई है। लेकिन जब आप सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स पता करते हैं, जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ रेट्स, तो भाई तब बंदा जो है ना थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई जितने आपके 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट के सोलर पैनल बन रहे होते हैं उतने का आपका अगर आप इन्वर्टर लेने जाएं तो उतने का वो बन रहा होता है। तो ऐसे में काफ़ी परेशानी बनती है जो लोग सोलर इन्वर्टर खरीदने जा रहे होते हैं उनके लिए। तो चलें सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके फ्रोनस इन्वर्टर्स की। फ्रोनस में अगर आप बात करें 2.2 किलोवाट यानी PV 2200 सोलर इन्वर्टर्स की, तो इसका जो आज की रेट इसके मुताबिक आपको डिफरेंट मार्केट में जो रेट्स मिलेंगे वो 63 से 65 हज़ार रुपये की रेंज में आपको रेट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आपकी मार्केट के हिसाब से भी 19-20 हो सकते हैं रेट्स, ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। इसके अलावा PV 3200 की बात करें अगर, यानी 3.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है उसका जो ताज़ा रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है ये है 90 to 95,000, 90 से 95 हज़ार रुपये की रेंज में आपको जो है PV 3200 का जो सोलर इन्वर्टर है वो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, ये जो अब सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं, इसके बाद में आपको इन्वेक्स के जो सोलर इन्वर्टर्स हैं उनकी भी रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज़ जो होती है, आपने जब मार्केट से सोलर इन्वर्टर लेना है और आपने अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो उस वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो चीज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा हंट कर सकती है। वो ये है कि भाई जहाँ से आपने जो सोलर इन्वर्टर लेना है या जहाँ से आपसे सोलर पैनल लेने हैं उधर से आपने अच्छा कारीगर भी उनसे लेना है। ये ना हो कि आप अच्छे पैनल्स और अच्छा सोलर इन्वर्टर ले आएँ, बाद में आप कारीगर जो है उसको पता ना हो इनको इंस्टॉल करने का। सोलर इन्वर्टर्स की जो सेटिंग्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको या आपके कारीगर को इन्वर्टर्स की सेटिंग करनी नहीं आती तो आपका जो सारा सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि भाई इसकी जो सेटिंग्स होती है वो आम बंदे के लिए काफ़ी कम्प्लेक्स होती है। तो इसलिए अच्छे कारीगर का आपने इंतखाब करना है, अच्छी कारीगर से सेटिंग्स करवानी, उसे सीख लेनी है सेटिंग्स, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। क्योंकि बाद में हमें बहुत सारे मसले मसाइल हमने देखे हैं कि लोग सोलर इन्वर्टर्स ले आते हैं लेकिन बाद में जो है सेटिंग्स की वजह से वो समझ रहे होते हैं कि हमारे सोलर पैनल ख़राब है या हमारे जो है सोलर इन्वर्टर ख़राब है। बाद में वो सोलर इन्वर्टर उठा के लेके जा रहे होते हैं, आपकी बैटरीज बैकअप पूरा नहीं दे रही होती। तो इस तरह के मसले मसाइल जो होते हैं ये आपकी ना बैटरी का इशू होता है, ना सोलर इन्वर्टर का इशू होता है, ना आपके पैनल्स का इशू होता है। 99
99% आपका जो कारीगर है उसने सही तरह से इसकी सेटिंग्स नहीं की होती या आपने इसकी सेटिंग्स सही नहीं की होती, जिसकी वजह से इस तरह के मसले मसाइल बाद में बन जाते हैं। PV 3200 का मैंने आपको बता दिया। PV 5200 की अगर बात करें फ़ोरोनस में तो ये तकरीबन आपको जो ताज़ा तरीन रेट लिस्ट के मुताबिक रेट मिलेगा 1,30,000 रुपये से लेकर 1,35,000 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें PV 9200 की 9.2 किलोवाट के फ़ोरोनस के इन्वर्टर की तो ये तकरीबन 2,70,000 रुपये से लेकर 2,80,000 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह PV 7200 की अगर बात करें सोलर इन्वर्टर की तो इसका जो रेट चल रहा है ये तकरीबन 1,50,000 रुपये से लेकर 1,55,000 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा आप बात करते हैं अगर सोलर इन्वर्टर जो आपके इन्वरेक्स के हैं, इन्वरेक्स वेरोन 1.2 किलोवाट MPPT इन्वर्टर की अगर बात करें सोलर इन्वर्टर तो ये आपको तकरीबन 75 से 80,000 रुपये की रेंज में मिलेगा। जो इन्वरेक्स के सोलर इन्वर्टर्स हैं ये काफ़ी महंगे हैं अगर आप फ़ोरोनस के इन्वर्टर्स के साथ इनका कंपैरिजन करें। जिन लोगों ने सोलर इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं इन्वरेक्स के और फ़ोरोनस के, वो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भाई आपको किस तरह का जो सोलर इन्वर्टर है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। जिन लोगों ने दोनों लगवाए हुए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इन्वरेक्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है या आपका फ़ोरोनस के साथ जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने ये बात ज़रूर बतानी है। इसके अलावा इन्वरेक्स वेरोन 2.5 किलोवाट MPPT सोलर इन्वर्टर की बात करें तो ये 1,15,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये इसकी ताज़ा रेट लिस्ट के रेट है। इन्वरेक्स वेरोन 3.2 किलोवाट MPPT सोलर इन्वर्टर की अगर बात करें तो ये 1,80,000 रुपये से लेकर 1,85,000 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। इन्वरेक्स वेरोन 6 किलोवाट की अगर बात करें तो ये आपको 3 लाख रुपए के राउंड अबाउट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी इन्वरेक्स में 12 किलोवाट 3 फेज़ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की अगर बात करें तो ये तकरीबन आपको 9 लाख रुपए के राउंड अबाउट देखने को मिल सकता है। इन्वरेक्स नाइट्रोक्स 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की अगर बात करें तो ये 3.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सोलर इन्वर्टर्स हैं, अगर आप उनके रेट्स भी चेक करना चाहते हैं तो JBMS.pk को विज़िट कर लें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद जो ब्रांड्स हैं उनके रेट्स भी सोलर इन्वर्टर्स के JBMS.pk पर शामिल करें तो कमेंट सेक्शन में उन ब्रांड्स का नाम, जिस ब्रांड के रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स हम कोशिश करेंगे कि उस ब्रांड का जो नेम है वो भी उस ब्रांड के जो रेट्स हैं वो भी हम JBMS.pk अपनी वेबसाइट और अपनी वीडियोज़ में भी नेक्स्ट उसके रेट्स अपडेट किया करेंगे। बाकी दोस्तों रेट्स जो है वो तकरीबन अभी जो मैंने लास्ट अपडेट दी थी उस हिसाब से स्टेबल है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन दोस्तों जो आपको बता रहा हूँ मैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट में न्यू डिज़ाइन इनके आ जाएं या न्यू जो इनके जो है वेरिएंट मार्केट में आ रहे हैं वो भी आ जाएं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ रेट्स में कमी देखने में आ जाए अप्रैल के बाद। लेकिन दोस्तों डिमांड और सप्लाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई में अगर डिफरेंस नहीं आता या आपकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है आपकी कम हो जाती है तो फिर रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड चाहे बड़ी भी हुई हो तो डिमांड वो कम हो जाती है, उससे रेट्स में जो है कमी देखने में आती है, जो इस वक्त आपके सोलर पैनल्स के साथ हो रहा है। यानी कि सोलर पैनल की डिमांड भी इस वक्त अच्छी खासी है लेकिन पीछे से सप्लाई भी ठीक ठाक हो रही है, जिसकी वजह से इनके रेट्स में कमी देखने में आ रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।